हेलो। देखिए अपन ने आयु के 44 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज से करना है 45 से। ठीक है ना। ठीक है, सभी लोग देखो यूट्यूब चैनल पे सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो जो भी नया अपडेट आएगा, ठीक है ना, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप तक अपडेट होता रहेगा। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना चैनल को। अब हम करते हैं 45 नंबर का सवाल। ठीक है, एस टी यादव वाली बुक है, इसमें क्वेश्चन दी है। ठीक है, क्वेश्चन करें। ठीक है, देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। ठीक है ना, जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है ना, तो जो पिताजी की उम्र है पुत्र की उम्र के, ठीक है, बराबर कब थी। ठीक है, बराबर थी, बराबर तो नहीं होगी, मतलब जब पुत्र पैदा हुआ था। ठीक है ना, पुत्र के जन्म के समय। ठीक है, पुत्र के जन्म के समय। ठीक है, पुत्र के जन्म के समय पिता और पुत्र की आयु कैसी थी, बराबर, मतलब जितनी वर्ष का भी पुत्र है उतने वर्ष की पिता थी। ठीक है ना, जन्म के समय। ठीक है ना, जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष, अब देखो यहाँ पे अभी पिता की आयु कितने वर्ष है। ठीक है, अभी अभी जो पिताजी की आयु है, मैं इसलिए रखा, अभी जो पिताजी की आयु है, ठीक है, वो है 36 वर्ष। ठीक है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले, ठीक है, अभी पिता कितने के 36 वर्ष के है, पुत्र की 5 वर्ष पहले। ठीक है ना, पुत्र की 5 वर्ष पहले पहले कितनी थी। ठीक है ना, अब बताना है कितनी थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी पिताजी की आयु कितनी है, 36 वर्ष है। पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी, जी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पिताजी की उम्र नहीं दी, पुत्र की नहीं दी, पिताजी की बस बोली है कि 36 वर्ष की, और तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, जी बोला गया कि पिताजी ने कहा कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। कब, जब पुत्र का जन्म हुआ था। तो जब पुत्र का जन्म हुआ था, ठीक है ना, पुत्र का जन्म हुआ था उस समय पिता की जितनी उम्र थी पुत्र की उतनी आज वर्तमान में। ठीक है ना, अब पुत्र की 5 वर्ष बाद पहले कितनी आयु थी। ठीक है, 5 वर्ष, तब इनको क्या बताना है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 वर्ष पहले बताने हैं, इसको करेंगे अपन ऑप्शन से। ठीक है, कुछ दिया तो है नहीं हल करने के लिए। एक दिया है 13, एक दिया है 15 वर्ष, दिया है 17 वर्ष, और एक दिया है 20 वर्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 वर्ष पहले की बतानी, अपन ऑप्शन से करते, मान लेते पहले को अपन पहला ऑप्शन लेते 13 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कितने की, 13 की, 13 की, 5 वर्ष पहले कितने की हो जाएगी, 13 वर्ष की। तो वर्तमान में कितने की होगी, 5 और जोड़ देंगे। ठीक है, 13 और 5 और जोड़ जाएंगे। ठीक है, तो 18 की। देखो अगर हम यहाँ 18 रख ले पुत्र की उम्र, किसकी उम्र, पुत्र की उम्र। ठीक है ना, तो अब देखो पिता की फिर कितनी हो जाएगी, अगर पुत्र है 18 का और पिता कितने की आज अभी वर्तमान में 36 की, 36 में से अपन घटाते हैं 18। ठीक है, जब पुत्र का जन्म हुआ है तब की पिता की आयु आ जाएगी, उतनी वर्ष घटा देंगे तो 18, 36 में से 18 गए 18। क्या दोनों उम्र जी बराबर आ रही, क्या, देखो पिताजी ने जी तो बोला था, पिताजी अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, वो बराबर तो नहीं होंगी, मतलब पिताजी की वर्तमान, मतलब पिताजी की उम्र पुत्र के जन्म के समय, मतलब पुत्र की उम्र के समय की तुम्हारी मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। कब, जब तुम पैदा हुए थे, मतलब जब ये पैदा हुआ था तो आज की उम्र के बराबर है। देखो आ गई ना, पिताजी 18 वर्ष के होंगे। ठीक है, पुत्र के जन्म के समय। ठीक है, तो देखो यहाँ भी पुत्र का भी 18 वर्ष का है और पिता उस टाइम 18 वर्ष के बराबर आ गई, तो इसको कर लेना आप ऑप्शन से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रखोगे तो नहीं आएगा। देखो 15 रखते हैं अगर यहाँ पे, तो 15 भी हो जाएंगे 20 हो जाएंगे ना, 5 वर्ष पहले के 15 तो 20 हो जाएंगे। और यहाँ घटाना 36 में से 20 तो कितने बचेंगे 16, और ये कितने के हो रहे हैं 20 के, कहाँ बराबर हो रहे। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो बराबर किस में आए, 18 में। ठीक है, तो ऑप्शन से कर लेना ये 45 नंबर का सवाल, क्योंकि हल करने के लिए ज्यादा माननी भी थी। ठीक है, ऑप्शन में सर कर लेना।
दूसरा सवाल देखते हैं, क्या दिया है 46 नंबर का। ठीक है, प्रश्न दिया है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। अब देखो यहाँ पे औसत दिए हैं, सदस्य कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और औसत कितना दिया है। ठीक है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु दी है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 5 हो जाती है। अब देखो सदस्य तो 6 थे, अब माता और पिता और आ जाएंगे तो सदस्य यहाँ कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, और औसत औसत आयु औसत आयु कितनी हो जाती है, औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, 22 वर्ष है, औसत आयु 22 वर्ष है। अब 8 सदस्य हो गए। ठीक है ना, तुमने बोला है औसत, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, तो माता की आयु बताना। अब देखो यहाँ पे पहले अपन इतना हल कर लेते हैं। देखो औसत बराबर क्या होता है। ठीक है, औसत बराबर होता है, ठीक है ना, इन राशियों का योग या संख्याओं का योग, राशियों का योग बटे में कुल राशि। ठीक है ना, कुल राशियां। ठीक है, कुल राशियां कितनी है। ठीक है, तो औसत कितना दिया है, 8। इनका योग राशियों का नहीं पता। ठीक है ना, ये लिख लेते हैं। ठीक है, राशियों का योग। ठीक है ना, और बटे में कुल राशियां कितनी है, 6 सदस्य हैं। तो टोटल योग कितना आ गया, 6 8 48 यहाँ पर। तो यहाँ इनका योग कितना आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे संख्याओं का योग या इनका बोले 6 सदस्यों का योग। ठीक है ना, सीधे 6 सदस्यों का योग। अब देखो ऐसे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, देखो वो होता है राशियों का योग बटे में कुल राशियां। ठीक है, तो औसत कितना दिया है, 22। ठीक है, और यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य लिख लेना, सदस्यों की संख्या का, सदस्यों का योग। ठीक है ना, आयु का योग, और बटे में कितने सदस्य हैं, 8। ठीक है, वही है राशियों का योग, सदस्य की आयु का योग। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है ना, तो यहाँ पे सदस्यों का योग कितना आया, 176। कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। ठीक है, और यहाँ कितने का आया, 6 का 148। अब बोला गया है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, ठीक है ना, तो माता की आयु बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 सदस्य जी हैं, यहाँ 8 सदस्य हैं। अगर अपन 8 सदस्यों से इनका 6 का घटा दें तो माता पिता की क्या बचेगी, आयु, माता प्लस में पिता की आयु, 176 माइनस के 48। तो 8 में से 16, 8 में से 8 गए, मतलब 16 में से 8 गए, 8 बचेगा, माइनस 7 में से 5 गए, 2 और 1 बचे, तो बचा कितना, 128। तो माता पिता का योग कितना, 128 है। अब हमने बोला है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो देखो माता की आयु अगर होगी x, तो पिता की कितनी होगी, x धन 8। ठीक है, अब हमने बोला है कि दोनों का योग कितना है, 128 करते हैं, x धन 8 बराबर में 128। ठीक है, दो x जुड़ जाएगा, ये 8 प्लस की साइड माइनस में चले जाएंगे, 128 में से 8 घट जाएंगे, 2x बराबर 120। 2 से इसको काट देते हैं, 2 6 12, x का मान कितना, 7। तो ये किसकी आयु हो गई, माता की। ठीक है, तो ताकि चाहिए तो 8 जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अच्छा है 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर का क्या दिया है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी का औसत 67 है। ठीक है, दादा दादी का औसत कितना दिया है, 67 दिया है। ठीक है, दादा और दादी, ठीक है, उनका औसत कितना दिया है, 67 दिया है। ठीक है, 2 सदस्य होंगे। ठीक है, उनने बोला है माता पिता का औसत, माता और पिता, ठीक है, इनका औसत कितना दिया है, सदस्य 2 होंगे, और औसत कितना दिया गया है, सदस्य 35 वर्ष। ठीक है, तथा 3 पुत्र पुत्रियों का औसत। ठीक है, 3 है यहाँ पर पुत्र और पुत्रियां हैं। ठीक है, पुत्र और पुत्रियों का औसत। ठीक है, औसत कितना दिया है, 6 वर्ष है। ठीक है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु, अब देखो यहाँ पे जी दिया है औसत। ठीक है, औसत बराबर सीधा, ठीक है, बताया था ना सवाल,
ये औसत बराबर में इनका योग, ठीक है ना, इनका सदस्यों का योग, और बटे में कितने सदस्य हैं, 2 हैं, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। औसत बराबर संख्या का योग बटे में टोटल संख्या, ठीक है ना। चलो सवाल में ऐसे किया था, तो इसका सीधा यहाँ गुणा कर देते, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। तो इनका योग कितना आया दादा दादी का, 134, यहाँ करते हैं तो औसत कितना दिया है, 35, ठीक है। औसत बराबर में इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है, 2, 35 दूनी 70, तो यहाँ पे माता पिता का योग कितना आया, 70, ठीक है। यहाँ करते हैं औसत बराबर 6, इनका योग और बटे में टोटल संख्या, 6 तिया कितना आया, 18, तो यहाँ इनका आयु का योग, वही है संख्या मतलब आयु का योग टोटल कितना आया, 6 आ गया, ठीक है, 18 आ गया। हमने बोला है संपूर्ण परिवार की, ठीक है, 3 पुत्र बोलते संपूर्ण परिवार की औसत आयु। अब औसत संपूर्ण का कैसे निकालेंगे, औसत बराबर होता है इन सब का योग, तो 134 धन 70 धन के 18, और कितने लोग हैं, 2 2 4 और 3 कितने 7, जोड़ते हैं इनको, तो 8 शून्य 8 है, और 4 12, अशला 1 1 8 2 और 7 9 और 3 12, ठीक है, अशला 1 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 बटे 7, ठीक है, दशमलव में आएंगे इसका आंसर, है ना, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है, फिर बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेंगे 5 बटे 12, 21 सही 5 बटे 12, ठीक है, 21 सही 5 बटे 7 है, ठीक है, 21 सही 5 बटे 7, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर का, ठीक है। चौथा सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 48 नंबर का, ठीक है, 48 नंबर का सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अब एक पिता बोल रहे हैं कि मेरी उम्र, ठीक है ना, पुत्र की उम्र की, ठीक है ना, तो एक पिता ने कहा, मेरे पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, कब के समय, जन्म के समय की बात हो रही थी, ठीक है, पुत्र के जन्म के समय, ठीक है ना। पिता ने कहा, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के, पुत्र की कौन सी उम्र के, वर्तमान उम्र के, वर्तमान उम्र के, वर्तमान उम्र से 5 अधिक, तो पिता की उम्र थी जब पुत्र के जन्म के समय, पिता की उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष कैसी थी, अधिक थी, ठीक है। अब बोला गया है, अब पिता की उम्र, अब पिता की उम्र कितनी है, 39 वर्ष है, ठीक है, 39 वर्ष है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले, ठीक है, पुत्र की 5 वर्ष, 5 वर्ष, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले, ठीक है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब देखो 5 वर्ष पहले की बताना, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। हम तो करने से ऑप्शन से अपन करते हैं, ठीक है ना, तो क्या दिया है, 17, 5 वर्ष पहले की बताना, ठीक है, 17 15 और 12, ठीक है ना, तो 5 वर्ष, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब देखो अगर 5 वर्ष पहले अगर अपन लिखते हैं 17 ऑप्शन से, ठीक है, तो ऑप्शन लिए है, अगर 17 लिखते हैं तो वर्तमान में पुत्र कितने का हो जाएगा, पुत्र अगर अभी 5 वर्ष पहले 17 का, तो वर्तमान में कितने का, 22 का, लिखते हैं 22, अगर यहाँ 22 हो गया, ठीक है, तो पिता की उम्र, ठीक है, पुत्र से 5 कैसी आनी चाहिए, अधिक, ठीक है ना। ने क्या बोला है, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, जी कैसा आना चाहिए, 5 वर्ष अधिक आने, देखो जी 22 आया, अब इनमें से हटाते हैं 39, अब पुत्र कितने का है, 22 का, तो 22 हटा देंगे तो पिता की आ जाएगी जन्म के समय पे, पुत्र के जन्म समय पिता की आयु, तो कितने आ गए 7, ये कितने आ गए 17, तो देखो क्या पिता इससे 5 वर्ष अधिक है क्या, 5 वर्ष और छोटा हो गया, ठीक है, अधिक चाहिए, तो जी तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत, ठीक है, ये तो होगा नहीं, 15 रखते हैं,
अगर अपन ने 15 रखा, 5 वर्ष पहले 15 का, तो वर्तमान में पुत्र 20 का। अगर जो 20 आया तो 39 में से अपन 20 घटा देंगे तो पिता की आयु आ जाएगी जन्म के समय। ठीक है जी। 19। क्या 5 वर्ष से अधिक है क्या? 1 वर्ष कम और है, अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर अपन रखते हैं 12 नंबर का। ठीक है जी, 12। ठीक है, तो पुत्र अगर 5 वर्ष पहले 12 का, तो वर्तमान में 12 4 16 के 17 का। पुत्र 17 के, तो पिता कितने के? 39 में से 17 घटा दो तो 2 आ गए। यहाँ पे कितने आ गए? 2। क्या जी 5 वर्ष अधिक है क्या? 17 5 22 है ना, 5 वर्ष अधिक। तो जी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12 नंबर। ठीक है, तो 12 मतलब तीसरा वाला 12। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है ना, 5 वर्ष अधिक। ठीक है, ये अधिक बताना था यहाँ पे। जी अधिक 5 आने चाहिए। ठीक है, तो 5 आ गए, तो ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 48 हो गया, 49 देखना। ठीक है, 49 में मेरी उम्र उम्र मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। देखो, माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। ठीक है, मेरी उम्र अगर एक्स, तो माता की उम्र 2x है। ठीक है, मेरी उम्र मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी, और मेरे भाई से और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, माता है, भाई से 20 वर्ष कैसी है? बड़ी है। ठीक है, इससे भाई से माँ भाई से 20 वर्ष कैसी है? बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब देखो जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई 5 वर्ष का था। भाई की उम्र एक्स धन 5 की हो जाएगी। ठीक है, इससे 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद बोला गया है मेरी मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी। अब बहन माँ से बहन 24 वर्ष कैसी है? छोटी है। ठीक है, 24 वर्ष माँ से बहन 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, मेरी बहन मुझसे है, मतलब मेरी बहन मुझसे है, बताना है बहन की आयु। ठीक है, देखते हैं क्या हल हो रहा है इसमें। ठीक है, माँ भाई से, ठीक है, माँ है जो बड़ी 20 वर्ष बड़ी है किससे? भाई से। तो माँ की आयु कितनी है? 2x। उसमें से अपन घटा दें किसको? x धन 5 को। ठीक है, अंतर कर देंगे उसका। ठीक है, 20 वर्ष का 20 6। ठीक है, जितनी अधिक होती है उसमें से अपन अंतर करते हैं। ठीक है, अधिक है या कम, तो अंतर करते हैं। ठीक है, तो बड़ी में से घटा देंगे, इनकी ज्यादा होगी। भाई की आयु को माँ की आयु में से भाई की आयु तो बराबर 20 आ जाएगा। तो 2x माइनस का x हो जाएगा जी, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अंदर बड़ा होगा माइनस का। तो जी 2x में से एक एक एक्स गया तो एक्स ही बचेगा। ये माइनस का इस साइड किस में आ जाएगा? प्लस का। तो एक्स बराबर कितने आ जाएंगे? 25। ठीक है, माइनस का पक्षांतर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2x में से एक एक्स गया तो एक्स बचेगा। अब एक्स का मान कितना आएगा? 25। ठीक है, अब बोला गया है तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा? 25। माँ की आयु कितनी आ जाएगी? 50। ठीक है, 25 को और ये भाई कितनी आ जाएगी? 25 और 5 30। ठीक है, अब बोला गया है मेरी बहन मुझसे है। अब बहन की आयु चाहिए, तो क्या बोला गया? माँ से बहन 24 वर्ष कैसी है? छोटी। तो माँ की आयु कितनी है? 50। बहन की आयु 1 निकालनी है। ठीक है, भाई हो गए, मेरी हो गई, माँ की आयु हो गई, 2x का मान रख दिया। ठीक है, बहन वहां से 24 वर्ष छोटी है, तो 50 - 24। ठीक है, कितनी आ गई? 26 वर्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी बहन मुझसे है। अब मेरी आयु कितनी? 25 और इनकी कितनी? 26। क्या है? 1 वर्ष बड़ी, 1 वर्ष बड़ी। ठीक है, बहन की आयु। ठीक है, 1 वर्ष कैसी है? बड़ी है। ठीक है, ये था 49 नंबर का सवाल। इसको कर लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 50 नंबर का सवाल क्या दिया गया। ठीक है, 50 नंबर का सवाल करते हैं। ठीक है,
किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष बाद की। ठीक है, 3 वर्ष की आयु लीजिए, 3 उसे 3 गुणा कीजिए। देखो 3 वर्ष बाद की कब लेंगे, जब वर्तमान होगी, वर्तमान मानी x। 3 वर्ष बाद की आयु ले ली। ठीक है, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 वर्ष, अब ये वर्तमान तो 3 वर्ष पहले की आयु के तिगने को, 3 गुने को घटाइए, घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब करते हैं इसको हम, 3x प्लस के 3 3 तिरका 9। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब ये देखो माइनस है, अंदर गुणा होगा। ठीक है, तो माइनस का तो 3x रहेगा। ठीक है, माइनस का गुणा होगा तो, ठीक है, माइनस का माइनस है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो प्लस गुणा प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस ही होता है। माइनस गुणित माइनस होता है, प्लस होता है। प्लस गुणित माइनस माइनस आता है, माइनस गुणा प्लस ये भी माइनस आता है। ठीक है, देखो यहाँ हुआ जो माइनस का और माइनस का गुणा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अपन हल करते हैं, तो ये तो प्लस का था और ये माइनस का घट जाएगा, और 9 9 कितने 18, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का सवाल दिया था, तो कितने वर्ष आ जाएंगे, 18 वर्ष। ठीक है, सवाल पूरे हो गए। ठीक है, आयु वाले, ठीक है, आयु वाला चैप्टर खत्म।